नमामि गंगे तव पाद पंकजम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मार्गदर्शनम ए होलिस्टिक गाइडेंस इस संस्था में। मैं आचार्य ज्ञान प्रकाश आज आपको गंगा दशहरा के विषय में कुछ बताएंगे। क्या करना चाहिए गंगा दशहरा के दिन, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं गंगा दशहरा क्या है। तो गंगा दशहरा के दिन ही कलिमलहारिणी भगवती गंगा, जन जन तारिणी भगवती गंगा का अवतरण इस पृथ्वी लोक में हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को हस्त नक्षत्र में कलिमलहारिणी गंगा इस पृथ्वी लोक में अवतरित हुई थी, जिसको हम लोग गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं। गंगा तो ठीक है, दशहरा नाम क्यों पड़ा, इस विषय पर अगर हम विचार करें तो 10 पाप हरा इति दशहरा, 10 प्रकार के पापों का जो हरण करती है वो दशहरा कहलाता है। अर्थात दशहरा के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी 10 प्रकार के पापों का हरण हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। तो 10 प्रकार के पापों का हरण जो मनसा वाचा और कर्मणा होते हैं। कौन कौन से हैं वो पाप? तो शरीर से होने वाले जो पाप हैं वो चोरी है, हिंसा है, परस्त्री सेवन है। और वाणी से होने वाले जो पाप हैं वो कठोर वचन हैं, झूठ है, चुगली है, पर निंदा, बिना मतलब का बोलना इत्यादि। और जो मन से होने वाले पाप हैं वो हैं दूसरे की वस्तु की चाह रखना, दूसरे का निष्ठ चिंतन करना, व्यर्थ का आग्रह करना आदि। ये 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। तो इन सभी पापों का गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। गंगा भगीरथ खातावच्छिन्ना जल प्रवाह जो है उसी को गंगा कहते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में इस विषय में कहते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। सभी सुखों को देने वाली और सभी शोक व दुखों को हरने वाली माँ गंगा के तट पर स्थित तीर्थों में जो 5 तीर्थ हैं वो विशेष आनंद और उल्लास का अनुभव कराते हैं। कौन है वो 5 तीर्थ? तो गंगोत्री हैं, हर की पौड़ी हरिद्वार है, प्रयागराज त्रिवेणी है, काशी है और गंगा सागर है। गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करने से सात्विकता, प्रसन्नता और विशेष पुण्य का लाभ होता है। अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगा नदी का जो जल है वो अनेकों पर्वतों से होते हुए अनेक प्रकार की वनस्पतियों, अनेक प्रकार के धातु तत्वों तथा अनेक गुण वाले पत्थरों से टकराते हुए अनेक गुण वाले बालू कणिकाओं को अपने साथ बहा कर लाता है। इसमें स्नान करने से शरीर के अनेक रोगों का विनाश हो जाता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि गंगा स्नान अवश्य करें। और जो व्यक्ति गंगा नदी तक पहुंचने में असमर्थ हैं
कहीं बहुत अधिक दूरस्थ हैं, दूर स्थित हैं, जो पहुँच नहीं सकते हैं, वह अपने पास के पवित्र जो नदी हैं उनमें भी स्नान कर सकते हैं। और यदि नदी नहीं है वहाँ पर, तो भी वो जो कुएं का जल है अथवा नल के जो पानी में जो जल आता है, उसमें भी बाल्टी में पानी भर करके 1 लोटा में जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु बोलकर लोटे का जल उस बाल्टी में डाल दें और फिर उससे स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करते समय गंगा माँ का स्मरण कर लें तो भी उतना ही पुण्य मिल जाता है, क्योंकि कहा गया है गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। तो आइए दोस्तों, गंगा के विषय में ये सारी बातें और भी विस्तार से यदि हमको जानना है तो हम रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अवलोकन करके हम उसको जान सकते हैं। बहुत विस्तृत रूप में ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। अब गंगा स्नान करने से पूर्व हम जाने कि गंगा दशहरा के दिन कैसे स्नान करना है गंगा में। तो प्रातःकाल घर पर ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एक बार आप घर पर ही स्नान कर लें, उसके बाद तब गंगा में जा कर के डुबकी लगाएं तो उसका अधिक ही फल मिलता है, क्योंकि पूर्व स्नान करने के उपरांत ही पश्चात गंगा में स्नान करने का विधान है। इसलिए प्रातःकालीन वेला में नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके उसके पश्चात गंगा में स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान आता है। गंगा स्नान करते समय आप विशेष ध्यान रखें दिशाओं का। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें, जिधर से सूर्योदय होता है। उस पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करने से भगवान सूर्य की जो ऊर्जा है, जो रश्मियाँ हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती हैं, साथ ही वो अनंत गुना फलों को प्रदान करने वाली होती हैं। स्नान के पश्चात आप किसी भी गरीब को या जिसको आवश्यकता वाला जो व्यक्ति हो, किसी ब्राह्मण को आप दान भी कर सकते हैं। इस दिन स्नान और दान का बहुत ही महत्व है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दान में किसी भी वस्तु का दान वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशेषकर खाद्य पदार्थ, अन्न है, फल फूल हैं और दक्षिणा है, वस्त्र हैं इत्यादि के दान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो इस क्रम से हम यह जान सकते हैं कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने का क्या महत्व है। अब हम अंत में माता गंगा की स्तुति करते हुए यहीं पर विराम करेंगे। पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततं शुभकारिवारी नमामि गंगे तव पाद पंकजम। नमस्कार मित्रों।